हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अंडरस्टैंड बैंकिंग। सो अभी जैसा कि आपको पता है कि IBPS PO का मेंस होने वाला है। सो 12 तारीख को शेड्यूल है। सो आज से हम सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करेंगे, गाइडली का लगाना, ठीक है, और देखेंगे कि कितना हम स्कोर कर पाते हैं। सो आज जो है गाइडली का सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट लगाते हैं, रीजनिंग का। तीनों सेक्शन लगाएंगे आज, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, 1 by 1। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। शायद 15 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का नहीं, 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स में हम ट्राई करेंगे 25, एटलीस्ट हम 25 प्लस स्कोर करने का आउट ऑफ 60 मार्क्स। लेट्स बिगिन। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो भी PO मेंस लगाने का ट्राई कर रहा है। पहले हम मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे, ना पजल उठाएंगे ना कुछ भी उठाएंगे, केवल मिसलेनियस। अभी गोल यही होगा। और पहले राउंड में हम पूरा पेपर जो है वो एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उसमें हम पूरा देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है और कौन कौन से डूएबल है। ये जैसे डूएबल है, इनपुट आउटपुट ठीक है, कर सकते हैं, बट देखेंगे इसको आराम से। ये इजी लग रहा है पज़ल, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, अभी इसको लगाते हैं। एट द रेट का क्या मतलब है? ना तो ग्रेटर देन है, ना नॉर इक्वल्स टू है, मतलब लेस देन है, ठीक है, ना तो बराबर है। ओके। और हैश का मतलब है ना तो इक्वल है और ना ही स्मॉलर है, ना तो बराबर है ना छोटा है, तो मतलब बड़ा है, ठीक है। और परसेंटेज का क्या मतलब है? ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, मतलब बराबर है, ठीक है। डॉलर का क्या मतलब है? मतलब बराबर नहीं है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है। और अगर ये ओम का साइन देखें तो ओम वाले साइन में नॉट ग्रेटर देन, मतलब इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन एंड इक्वल्स टू है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। $, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। एट द रेट का मतलब लेस देन, ठीक है। एट बी का सी हो गया, फिर सी हैज़, सी इज़ ग्रेटर देन डी, फिर डी परसेंटेज, मतलब इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू जी, और डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, एट द रेट का मतलब है बी, ठीक है। एफ ओम, मतलब पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। एफ इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू सी, ऐसा है क्या? एफ इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू सी, ना, सही नहीं है। फिर डी परसेंटेज मतलब क्या है? डी परसेंटेज मतलब इक्वल्स टू, डी इज़ इक्वल्स टू बी, डी इज़ इक्वल्स टू बी किसी भी सिनेरियो में नहीं है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखें, एच एट द रेट, मतलब एच इज़ लेस देन ए, एच इज़ लेस देन ए, सही है। थर्ड, अब ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं। आर एट द रेट, आर इज़ लेस देन एस ओम, मतलब लेस देन इक्वल्स टू टी। फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो यू लेस देन इक्वल्स टू वी, हैश का मतलब है ग्रेटर देन, फिर परसेंटेज। एक और तरीका होता है, वो जो अंकुश लांबा सर ने कराया था स्क्वायर बना करके, वो वाला अभी मेरे को याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है वीडियोस। अभी मैं दोबारा देखूंगा। SBI मेंस के टाइम पे मैंने देखा था, बट मैं भूल चुका हूँ वो ट्रिक, तो इसलिए मैं अभी कन्वेंशनल मेथड कर रहा हूँ। बाकी जब अभी 1-2 दिन में मैं उसको देखूंगा अच्छे से, फिर उसको फिर प्रैक्टिस में लाऊंगा। और वो बेस्ट तरीका है वैसे तो, क्यूब मतलब स्क्वायर बना करके फिर साइंस को असाइन करके। अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं देख लेता, कोई नहीं। परसेंटेज करने के बाद इक्वल्स टू टी। अब पहला केस है डब्लू हैश ग्रेटर देन आर, डब्लू इज़ ग्रेटर देन आर, यस, डब्लू इज़ ग्रेटर देन आर, पहला सही है, ठीक है। दूसरा देखें, यू ओम, यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी, यू इज़ लेस देन टी, गलत है, यू इज़ लेस देन टी गलत है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखें, एस इज़ डॉलर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी, एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी,
एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी, नहीं केवल पहला सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड वाला 5 मिनट लग गए 2 क्वेश्चन करने में, चलो कोई नहीं। के डॉलर, के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एट द रेट का वैल्यू है लेस देन, फिर एम, और एन परसेंटेज, एन परसेंटेज मतलब एन इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब कि लेस देन इक्वल टू पी, पी हैश, पी इज़ ग्रेटर देन एल। पहला स्टेटमेंट है ओ इज़ लेस देन इक्वल टू एम, है क्या, ओ इज़ लेस देन इक्वल टू, गलत है। के डॉलर, के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी, के इज़, नहीं ये भी गलत है। तीसरा एन हैश, एन हैश, एन इज़ ग्रेटर देन के, एन इज़ ग्रेटर देन के, फॉल्स, नन। फिर क्या है, इफ़ ऑल द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर्स, ओके, जितने लेटर हैं उनका प्रीसीडिंग में कर देंगे अल्फ़ाबेट, देन ऑल द लेटर्स विद इन ईच वर्ड्स आर, इफ़ ए इज़ गिवन वाई इज टेकन, क्या है फिर से, एंड ऑल द लेटर्स विद इन ईच वर्ड आर रीअरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, then which of the following series will be the third, which of the following will be the third letter from the left hand, third letter of each formed word, okay, second preceding ना, second preceding letter में all the letters, okay, second preceding। ये काफ़ी ट्रिकी लग रहा है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ओके 6 पर्सन है, 6 फ्लोर्स हैं, 6 स्टोरी बिल्डिंग है, ओके, लोअर मोस्ट इज नंबर 1, तो 6 5 4 3 2 1, ओके, ऐसे ही एक एक नंबर के हैं, 3 नंबर ही अभी हुए हैं। लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड द अबव वन इज नंबर 2, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, ये क्वेश्चन है। आर डज नॉट लिव ऑन द ऑड फ्लोर, आर जो है इवन फ्लोर पे रहेगा इसके हिसाब से, ठीक है। एंड लिव्स 2 फ्लोर अबव यू, 2 फ्लोर मतलब एक का गैप, यू के बाद एक का गैप होना चाहिए। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन यू एंड पी, 2 फ्लोर्स आर बिटवीन यू एंड पी, ठीक है। टी लिव्स अबव क्यू एंड बिलो एस, टी लिव्स अबव क्यू बिलो एस, टी लिव्स अबव क्यू, पहले वाले केस में से आ गया है, दोनों केस से तो आ रहा है, लेकिन मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि कौन है, या तो क्यू होगा या यू होगा सेकंड फ्लोर में। अगर वही थर्ड वाले सेकंड वाले, ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन, 3 फ्लोर्स आर बिटवीन एस एंड यू, यू इज इमीडिएटली बिलो पी, ओके, 3 फ्लोर का गैप होना चाहिए, एस 1 2 3, फिर यू जो है लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, ठीक है। 2 केस बनाए हैं अभी के लिए। पी एंड यू, ठीक है। एज मनी एज एवर यू एज बिलो आर, जहाँ पे यू है देखा गया तो यहाँ पे भी आर, फिर यहाँ पे आर, ठीक है। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन आर एंड क्यू,
ओके, आर एंड क्यू। हाँ, सेकंड वाले से बना सकते हैं। सेकंड वाला मतलब कि बी, लीनियर में बैठ रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ है, थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड टू द राइट, ठीक है। ओके, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ठीक है। एंड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, थर्ड फ्रॉम द थर्ड, दो केस बने अभी, ठीक है। ओके, as many as sits left to the s, as left to the s, as right to the q, दोनों केस में q और s हो गए, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन p एंड t, p t, ओके, दो, अभी दोनों केस में कहीं भी p t बैठ सकते हैं। t is third to the left of q, t is third to the left, t is third to the left of q, okay, as many as, t is third to the left of q, as many as person sits between q and o as between o and s, okay, o, एक तो ये हो गया, ओके, हो गया, ठीक है। तीन केसेस में बन रहे हैं। ओनली 1% सिट्स बिटवीन, एक केस बनेगा कि जिसमें एस एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट होगा, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में। और एक में हो जाएगा कि टी एस ओ क्यू बनेगा, फिर एक में बनेगा टी एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक एकदम एक्सट्रीम राइट में, फिर उसके बाद एक्सट्रीम राइट एस में होगा, फिर उसके बाद उसके आगे लेफ्ट में ओ, फिर क्यू बनेगा, ठीक है। तीन इसमें बने हैं, ओ एस ओ क्यू, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन एस एंड पी, ओनली 1% बिटवीन एस एंड पी, ठीक है। अभी तीन में से दो केस गए, बचा एक केस है। पी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर, ओके, बन गया। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, थर्ड टू द राइट ऑफ एस, बहुत स्टेटमेंट इसमें लग रहा है मुझे। तो अब अगर देखा जाए थर्ड टू द राइट में, पहले वाले केस में तो नहीं, उसमें पता नहीं है मुझे, है ना, दूसरे वाला ही होगा केवल, बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड वाई, के एंड वाई के पॉइंट आर इज़ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, आर इज़ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, एस विच इज़ ईस्ट ऑफ 4 मीटर पी के, पी के 4 मीटर ईस्ट में है एस। वी इज़ 9 मीटर वेस्ट ऑफ जेड, वी जो है जेड की 9 मीटर वेस्ट, वी जो है 9 मीटर वेस्ट है जेड के, ठीक है। जेड विच इज़ 6 मीटर साउथ ऑफ पी, जेड जो है 6 मीटर साउथ है, ठीक है। एक्स इज़, ओके, एम विच इज़ वेस्ट ऑफ आर, विच इज़ वेस्ट ऑफ आर, एक्स इज़ 13 मीटर साउथ ऑफ एम। अब ये जो एम है वो कहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है। आर के कहीं भी एम ले लेते हैं, उसके आगे जो है 6 6 12 और एक 13, एक्स, एंड वाई इज़ 10 मीटर ईस्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकाला, शॉर्टेस्ट बिटवीन के एंड वाई ना,
ओके, तो इसमें जिक्र भी नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरे वाले में क्या पता हो जाए। पॉइंट पी इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर। पहले बस पॉइंट पी इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर, ठीक है। आर विच इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई से 8 मीटर नॉर्थ है। एच इज़ 6 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू से 6 मीटर एच है, ठीक है। क्यू जो है विच इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ, 4 मीटर साउथ ऑफ क्यू, फिर 6, फिर एच, ठीक है। पॉइंट के इज़ साउथ ऑफ क्यू, पॉइंट के इज़ साउथ ऑफ क्यू, पॉइंट के कहीं भी हो सकता है साउथ में। एंड क्यू इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ के इज़ साउथ ऑफ क्यू विच इज़ ये किसके लिए बोल रहा है। पॉइंट के जो है ओ के दक्षिण में है, जो क्यू जो है ओके नहीं, नन ई, ओके। अब इसमें करते हैं 40 मीटर है, मतलब ये 7 माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 माइनस होगा, यहाँ पे 9 माइनस होगा, यहाँ पे 9 माइनस, ठीक है। हैश का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे -7 करेंगे, और अगर ये वाला साइन होगा तो वेस्ट है, ठीक है। और इसमें हम कितना कर रहे हैं, 9 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एस्ट्रिक साइन है तो साउथ हो जाएगा, पी साउथ है, और 20 का हो जाएगा, मतलब 9 माइनस फिर से। और फिर टिल्टेड साइन है तो ईस्ट होगा, और 45 का ये 9 फिर से माइनस, ओके। अभी एम ऊपर वाला भी 14, मतलब कि 5। एम इज़ वेस्ट ऑफ बी 5 मीटर, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा नीचे वाला भी तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया ना, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ए हैश बी, ए हैश मतलब 7 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी से 21 मीटर। फिर सी ए से टिल्टेड है, सी इज़ वेस्ट ऑफ, सॉरी ईस्ट ऑफ, सी जो है ईस्ट ऑफ कितना, 9 तो 8। फिर डी सी से, डी इज़ वेस्ट, डी इज़ वेस्ट ऑफ ना सी से, तो उन कितना 9 माइनस करेंगे, 13। 8 तो यहाँ है, फिर 5 यहाँ पे, मतलब ए से भी वेस्ट में बनेगा डी। फिर ई हैश, हैश मतलब कि 7 मीटर, तो 27 हैश मतलब स्टार, ई जो है 27 मीटर नॉर्थ में है। फिर एफ टिल्टेड मतलब ना ईस्ट में है, एफ इज़ ईस्ट ऑफ 24 का 9, 15 मीटर, 15, हाँ एफ हो जाएगा। फिर जी स्टार, स्टार का मतलब होता है साउथ, तो जी जो है साउथ तो है कितने मीटर, 11 मीटर, 11 मीटर, ठीक है। फिर एच, एच जो है ऊपर वाली साइन, ऊपर मतलब कि वेस्ट में है, जी के 14 है, तो 9 माइनस, फिर 5 मीटर, दो और 3 5 मीटर एच है, ठीक है। आई स्टार है, आई जो है साउथ में है 16 मीटर, 16 है ना, 27 में से 11 गया, फिर 16, मतलब कि ए और सी के कुछ बीचों बीच हो जाएगा आई, यहाँ पे है 16 मीटर।
और 3 मीटर जो है सी के वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। एम जो है 5 मीटर बी है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड 27 और 21, 48 मीटर। और क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डी, डायरेक्शन ऑफ डी साउथ में 48 साउथ। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई, अच्छा हाँ ई ना नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी मैं एम को कंसिडर कर रहा था। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले नॉर्थ होगा तो नॉर्थ का मतलब हैश, फिर वेस्ट होगा, वेस्ट का मतलब हो गया ये वाला साइन हैश का और ये वाला। आधे घंटे में मैंने 8 नंबर किया है अभी। An offline coaching institute has advertised in its manner, join our coaching institute to secure top ranks in competitive exams. People aspire to achieve top ranks in, हाँ तभी तो भाई उसने लिखा है, ठीक है। दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ कैपेबल ऑफ हेल्पिंग बहुत लग रहा है मुझे तो इंटरफेरेंस मतलब हो भी सकता है। द government's initiative to promote EV has led to significant increase in EV sales. Over challenges remains regarding charging infrastructure and high battery cost, and influence the adoption of the shift towards EV has no walls, limited charging 1 and 3. Government is planning to expand the scheme of providing free laptop to all school students. Should schools implement the policy of providing free laptop to all students? To expand the scheme of providing yes, providing for Cambridge that improve access to the online and enhance the quality of स्ट्रॉन्ग। वैसे दूसरा वाला नो ऑफरिंग रिक्वायर्स भाई जब गवर्नमेंट प्लान कर रही है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अ सिटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव दैट इंक्लूड्स more electric buses, dedicated bus lane and discounted fare for daily commuters to reduce traffic congestion and pollution. The introduction of more electric buses is likely to reduce air pollution. A discounted fare for may encourage more people to use. Yes, either both 1 and 2. A university introduced free online courses accessible to students worldwide. ठीक है. The number of international enrollments in the university's program increased sharply. University introduced free online courses accessible to students worldwide. The number of international enrollments in the university's program increased. ओके नाइस, चलो देखते हैं। 12% मेंबर्स हैं। आर इज़ स्पाउस ऑफ टी, ठीक है। आर मैरिड मतलब आदमी औरत कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड हैज़ 3 चिल्ड्रंस, ओके। वाइफ ऑफ जेड इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ आर। वाइफ ऑफ जेड, जेड मेल है, उसकी कोई वाइफ है, वो जो है डॉटर इन लॉ है, ऑब्वियस सी बात है। आई इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। आई जो है सिस्टर इन लॉ है डी की। अब डी या तो फिर जेड के भाइयों में से किसी से मैरिड होगी या होगा, या फिर आई जो है वो सिस्टर होगी जेड के, कुछ भी हो सकता है। आई सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी हु इज़ अनमैरिड। ओके, डी अनमैरिड है मतलब कि आर और टी का कोई बच्चा होगा। और आई जो है वो डॉटर इन लॉ है, मतलब कि या तो जेड के साथ मैरिड होगी या तो किसी और के साथ, डी के कोई भाई और दूसरे भाई के साथ। सी इज़ नीस ऑफ ई। अच्छा ई है तो अब सी जो है जेड के भी बच्चे हो सकता है या फिर हाँ जेड के बच्चे हो सकते हैं। ई हु इज़ द फादर ऑफ एच। ओके, फादर ऑफ एच। अब आई जो है जेड के साथ या ई के साथ किसी के साथ भी मैरिड हो सकता है, ठीक है, अभी के लिए।
द पैटर्नल अंकल ऑफ एच, द पैटर्नल अंकल ऑफ एच इज़ मैरिड टू बी, मतलब जेड जो है वो बी के साथ मैरिड है और आई जो है ई के साथ मैरिड है, ठीक है अभी के लिए। हस्बैंड ऑफ आई हैज़ नो सिस्टर, ओके नाइस, तो ब्रदर होगा जेड, ठीक है ये भी सही है। हाँ, एक्स एंड जेड आर ब्रदर्स, एक्स एंड जेड आर ब्रदर्स, यहाँ कन्फ्यूज़न आ गया, एक्स एक्स कहाँ से आ गया, एक नया केस, ठीक है एक्स एंड जेड आर ब्रदर्स। सी इज़ मैरिड टू द सिबलिंग ऑफ डी, अभी के लिए सी हटाओ और ई हटाओ, ई की जगह पे एक्स लाओ, ठीक है। अब जो है सी इज़ मैरिड टू, अब सी जो है मैरिड टू सिबलिंग ऑफ, ओके कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। नाइस, अब इसमें क्या करना होगा, अभी कितने आधे घंटे में मैंने 13 मारे हैं, अभी सेक्शन ही थोड़ा चल लेते हैं। 8 प्रोफेसर्स हैं, देयर रिसर्च पेपर है, ठीक है एज्यूम्ड, ओके ईच ऑफ देम सबमिटेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ रिसर्च पेपर इन अ ईयर, ओके ईच प्रोफेसर सबमिट मोर देन 15 पेपर एंड लेस देन 50, ओके इन अ ईयर, मतलब 15 से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन 50 होना चाहिए, 15 से 50 के बीच में, उसके अंदर ही। नो टू मेंबर्स सेव्ड, ओके एज सबमिटेड इमीडिएटली बिफोर क्यू, एज सबमिटेड बिफोर क्यू, क्यू हु सबमिटेड टू मोर देन, एज सबमिटेड टू मोर देन द वन हु सबमिटेड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से 15 से 50 के बीच में, 17 19 21 नहीं है 23 है, 23 के बाद 24 25 26 27 27 28 29 29 है, 31 है, 33 34 35 36 37 41 43 47, इतने प्राइम नंबर हैं। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है तो पी अभी के लिए मान लेते हैं, पी प्राइम नंबर है, नहीं पी नहीं स्मॉल पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 2 मोर देन है ना, तो क्यू जो है पी प्लस 2 कर रहा है। द वन हु सबमिटेड 38 रिपोर्ट्स, ओके वी के एक गैप के बाद 38 वाला पहले होगा, ठीक है तो वी जो लास्ट नहीं है उसके बाद भी कोई है। ओनली 3 प्रोफेसर्स सबमिटेड बिटवीन आर एंड 38, ओके 2 केस अब बनाते हैं, पहले 38 वाला रखते हैं, ठीक है उसके बाद वी वाला रखेंगे और वी वाले के बाद अब 3 का गैप, 1 2 और 3 के बाद आर, और एक केस हो सकता है कि एक वी वाला है नीचे, उसके नीचे एक गैप, फिर एक गैप यहाँ 38 वाला है, फिर 3 का गैप 1 2 3, फिर यहाँ पे है आर 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये वाला भी परफेक्ट, 8 लोग बैठ रहे हैं अभी के लिए, 2 केसेस बन गए। एज मैनी प्रोफेसर सबमिटेड बिफोर एस आफ्टर डब्ल्यू, ठीक है डब्ल्यू एंड एस डज नॉट सबमिटेड कॉन्जिक्यूटिवली नहीं होंगे। एस का जो पेपर है वो 7/10 ऑफ, मतलब अगर मान लेते हैं 40 या 30 मानेंगे, देखो डब्ल्यू या तो फिर 40 करेगा सबमिट तभी तो 10 से डिवाइड होगा, या तो फिर 30 होगा, अगर 20 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, नहीं होगा तो 30 या 40 में से कोई एक एस होगा, सॉरी डब्ल्यू होगा, और एस जो होगा 28 या फिर 21 होगा एस। एंड द सम ऑफ देयर सबमिशन इज़ नॉट मोर देन 60, मोर देन 60 होना चाहिए और लेस देन 70 होना चाहिए, 68, ओके 40 और 28 आ गया एस और डब्ल्यू का, ठीक है। क्यू सबमिटेड 3 पोजीशन आफ्टर 18 वाले के, 18 वाले के 2 के गैप के बाद क्यू आएगा, एक केस ये बनेगा। अभी एस क्यू जो है लगातार होंगे,
ओके, आ गया है शायद से। या तो 18 जो होगा वो R होगा, 2 का गैप के बाद Q अगर है तो उसके पहले S होगा, ठीक है। अब S तो ये हो गया। अब एक और केस क्या है कि अब R जो है 18 नहीं है, उसके नीचे वाला है, फिर 18 के बाद 2 का गैप, फिर Q जो है 38 हो जाएगा, ठीक है। Q के पहले S हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 का है तो 1 2 3, तो W नहीं बैठ सकता इसमें, तो ये केस गया। फिर 1 और 2 है S के पहले, तो 2 हैं S के बाद, तो 38 के बाद W, एक केस ये बन गया। अभी यही केस लेकर चलते हैं, तो W और ये भी हो गया, S और Q भी हो गया। अब देखते हैं, और W जो है 40 है और S जो है 28 है। अब और देखें, Q is ओके, द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु सबमिटेड आफ्टर द 18 के बाद वाले जो हैं इज़ 1 मोर देन 12 मोर देन R। 12 मतलब R मतलब कि 18 है तो 12 30, तो V जो है इस केस में 30 हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2 प्रोफेसर सबमिटेड बिटवीन T एंड P, ओके, 2 जगह हैं अभी T और P के लिए। P हु सबमिटेड हाफ द नंबर ऑफ, ओके, P X है तो T जो है 2X है। P सबमिटेड 30 लेस देन U, ओके, U का क्या है, U का हमें नहीं पता है। P जो है तो U जो है X प्लस 30 हो जाएगा। एन ऑड नंबर ऑफ प्रोफेसर सबमिटेड बिफोर U, एड ऑड नंबर, U जो है लास्ट वाला है, ठीक है। अब P और T और P का भी फिक्स हो गया। अच्छा, P अगर मान लो 38 हो जाता है, मतलब सॉरी P जो है X है ना, तो T जो है 38 हो गया और P जो हो गया 19 हो गया, है ना। P जो है 19 है, प्रोफेसर P, और 49 जो है U है, 49 है। और Q का क्या है, Q जो है who submitted 2 papers more than who submitted a prime number of paper। अच्छा, प्राइम नंबर किसका है, 19 है ना, 19 ही है, 49 तो नहीं है। 19 का 2 21 हो जाएगा। आ गया यार, सॉल्व हो गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। हाईएस्ट किसका है पहले, 49, सेकंड हाईएस्ट 40 है, ठीक है। एंड लोएस्ट है 18, तो 58। हाउ मेनी प्रोफेसर आर सबमिटेड बिटवीन P एंड T, P और 2 का है। होप सो सही हो जाए पूरा, तो मज़ा ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द अरेंजमेंट। ओनली 1 सबमिटेड बिटवीन S एंड T, यस सही है। V सबमिटेड 19 30, दूसरा गलत है। P सबमिटेड मोर पेपर देन V, P इज़ मोर देन V, नहीं, केवल 1, यही सही है। Which of the following submitted the highest paper, U, after V, as many professors submitted before R as after U, ओके नाइस। 18 क्वेश्चन तो मैंने 18 मतलब कि 5 5 10 यहाँ, और 13 और 23 नंबर का अभी मैंने अटेम्प्ट कर रखा है। 16 मिनट अभी भी एक पजल तो और बनाना है भैया, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। जिसका टारगेट अटेन करना है। 2 persons फ्रॉम A to 2 नहीं 20 और 3, ओके, ये वाला तो नहीं करना है, ये पता चल गया। इफ ये भी नहीं करना है, ये भी पता चल गया था।
13वां क्वेश्चन है ना। ओके, पहले रेंज है, फिर 41 है, फिर 22 है, फिर सेक्टर है। अभी पहले इनपुट भी लिख लेते हैं। हुक 32, इनोवेशन 29, 36, बेबी, क्लाउड 28, मंकी 13। ठीक है, अब रेंज था, तो रेंज से क्या हुआ इसके साथ, तो रेंज हुआ 41, तो यहाँ गया, फिर 21 वाला चला गया ना। हाँ, जो सबसे छोटा नंबर था ना, इसको नहीं करना है इनपुट, ये 12% वाला। ऑन 12 consecutive day of 2 weeks starting from Monday, ओके। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे टू ट्यूसडे टू थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, कितने हुए, 1 2 3, 3 3 3 6 1 7, फिर 8 9 10 11 12, सैटरडे हटेगा। ठीक है, लास्ट वाला O to Z है। O का 15 है, फिर 12, हाँ 27 26, सही है। O to Z, ये वाला तो 5 से 6 मिनट में करना है मुझे ये पज़ल। P डज नॉट गो इमिडिएटली बिफोर और आफ्टर O एंड Q। ओके, द स्टार्ट, ओके, मतलब आगे पीछे जो है वो नहीं होने चाहिए। ओनली 2% वेंट बिटवीन T एंड O, T to O। ठीक है, और O जो है फर्स्ट वीक में नहीं गया है, सेकंड वीक में गया है O। एज मैनी पर्सन वेंट बिफोर, ओके एज वेंट बिफोर Z के पहले जितने हैं O के बाद उतने हैं। ओनली 1% इज बिटवीन P एंड Z, P और 1 Z, ओके। T वेंट आफ्टर मंडे इन द सेकंड वीक, T जो है आफ्टर है मंडे। तो O भी सेकंड वीक में जा रहा है और T भी सेकंड वीक में, अब तो केस बनेंगे। तो O है, फिर 2 का गैप, O T, 3 केसेस अभी बने हैं। फिर T, फिर 2 O, फिर T, फिर 2 O। ओके, अभी 4 केसेस बने हुए हैं। ठीक है, अभी जितना O था उतना ही, कितना, 1 2 3 4, 4 छोड़ के 1 2 3 4, फिर होगा Z, फिर Z, फिर Z, 1 2 छोड़कर, ठीक है, O लास्ट है तो Z भी हो गया, ये O to Z भी हो गया, O to T हो गया, Z O भी हो गया, P और Z ना, P आगे भी हो सकता है और P पीछे भी हो सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट बिटवीन U एंड Q इज 2 मोर देन X + 2 होंगे इसके बीच में, देन बिटवीन P एंड T, ओके, P एंड T के बीच में, और U एंड Q, ओके। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट बिफोर R के पहले इज 2 मोर देन X + 2 V के बाद। ठीक है, V went 3 days before Q, V goes
3 days मतलब 2 का गैप होगा, और यहाँ पे Q। R went 2 days after मतलब 1 का गैप, W के बाद 1 गैप R। X does not, X जो है सेकंड वीक में है। द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट आफ्टर Y इज़ 3 मोर देन Y के बाद जो है Y के आफ्टर 3 मोर देन X प्लस 3 होंगे X के आफ्टर में। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व V और Q को लेकर के। V दो गैप Q, V दो गैप Q हो गया। P और T के बीच में X है, 1 2 3, फिर से अभी के लिए 1 2 3 है, 3 है तो Q और U के बीच में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे P लेते हैं, 1 2 3, 3 का है तो Q के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पे U हो गया। ये वाला केस हो गया है, P T के भी केस हो चुका है, V Q का भी हो चुका है। अब V के बाद X है तो R ओके, V जो है लास्ट में नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट में नहीं हो सकता है, V बाद में ही होगा। कन्फ्यूज़न है यार, 8 मिनट बाकी है। यही कर सकते हैं अभी के लिए। The consonant in a certain code, the consonant up to M are coded with the first 4 multiples of 2. Consonant up to, okay, A B C D E F G H I J K L M, M के 2 4 ओके, 2 के मल्टीपल में 2 4 6 8, 8 के बाद वापस से 2 2 4 6 8 फिर 2। ठीक है, द कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम N to Z आर कोडेड विथ स्मॉलेस्ट 4 ऑड फैक्टर्स ऑफ 90 स्मॉल आफ्टर 9। ओके, स्टार्ट विथ नंबर, ओके समझ गया। N to Z ना, M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब जो भी कॉन्सोनेंट है N to Z वो जो होंगे, जैसे कि N जो है वो 1 हो गया है तो P जो है 3 है, फिर 6 होगा Q, फिर R होगा 9, फिर S जो है 1 होगा, फिर T जो है 3, फिर U छूटेगा, फिर 6, फिर 9, फिर 1 3 6 हो गया। एंड AEIOR, A जो है @ फिर E जो है हैश, फिर I डॉलर, फिर परसेंटेज। ओके, डॉलर ना, O जो है वो परसेंटेज, U जो है स्टार। अब क्या है, द कोड्स आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट। ओके, इफ़ 2 और मोर कंसिडर ऑल द कंडीशंस। ओके, एंकर, इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर वॉवेल, नहीं है। इफ़ फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, इफ़ फर्स्ट इज़ वॉवेल, लास्ट इज़ कॉन्सोनेंट, देन बोथ द लेटर्स आर टू बी गिवन द कोड ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट। तो ए के बाद वाला 2 हो जाएगा एंकर, ए जो है 2 हो जाएगा आर, आर के बाद वाला कोड क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है,
if a vowel is if in a word a vowel is repeated more than twice, then the vowel must be, ये तो ये है, तो vowel ओके, if conditions are 5 or 4 follows with 1 to 4, then give the first priority to the condition 1 to 4, then okay, तो मतलब 2 ही होगा. फिर n का क्या है, then consonant can be coded as, अच्छा तो ये गलत है. फिर एप्पल में ए और ई दोनों वॉवेल हैं, देन बोथ द कोडेड एज ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो हो गए, सही है. फिर अगर देखा जाए, इफ़ फर्स्ट इज़ इफ़ लेटर कॉन्सोनेंट इज़ इमीडिएटली प्रिसाइडेड एंड फॉलोड बाई, ओके ये वाला सही है. एन का क्या है, एन का 1 ही है. फिर सी का क्या है, सी का 4 है. फिर एच का क्या है, एच का 4 है. फिर ओ, ओ का परसेंटेज है, पहला तो सही है. फिर दूसरा ए पी पी, 0 पी, पी का क्या है 3, फिर पी का है, ये गलत हो गया. फिर 0 0 हो गया. एंड आर और ए, अगर मान लो कि if a consonant is vowel, then ये सही है. फिर ए का @ फिर एन 1, फिर जी 2, फर्स्ट एंड थर्ड, काफ़ी टाइम लगा दिया यार. @ का मतलब कि ए होगा. फिर हैश, हैश का मतलब हो गया ई. फिर ये वाला कॉलम कब आता है, ओके. थर्ड वाला जो है यही होगा. सही है. रिकवरी, आर और वाई, फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्सोनेंट, देन कोड्स. ओके, आर का क्या है, आर का है 9, तो लास्ट में हो जाएगा. और वाई का क्या है 3, तो स्टार्टिंग में 3 और वाई, ओके यही होना चाहिए. फिर ई, ई का क्या है हैश, सही है. सी का क्या है 4, अच्छा हाँ ये दोनों के बीच में आ रहा है तो ये आ जाएगा. फिर ओ का क्या है परसेंटेज, फिर ओ और इसके बीच में आ रहा है तो ये आएगा, सही है. चेक कर लेते हैं यार, नहीं टाइम नहीं बचा है. स्कूल स्टूडेंट, एस का क्या है, इफ़ इंटरचेंज करना है ना, एस का मतलब एस और एल, एल का क्या है 2, 2 पहले होगा 1 लास्ट में होगा, 2 पहले 1 लास्ट में. फिर सी, सी का क्या है 4, 2 4, 2 4. फिर एच, एच का क्या है एच 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 4, 2 4 4, ठीक है. फिर एच के बाद फिर ओ परसेंटेज होगा ना,
फिर परसेंटेज होगा, फिर L1 सही है, फिर 1 3, इसको तो लास्ट में यही मारना है। एस का क्या है, एस और एस है लास्ट में, तो दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा, तो 1 1 होगा लास्ट में, ठीक है। फिर टी का क्या है, टी का 3 है, 1 3, फिर यू स्टार हो गया, हाँ। फिर डी जो है वो वाला होगा, हाँ ये टिल्टेड वाला, फिर हैश, चलो सही है। अरे इसको सबमिट कर देते हैं, ये भी बन सकता था, इसको ट्राई करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। 22 अटैम्प्ट किया है मैंने, तो मतलब कि कम से कम होगा 30 के अप्रॉक्स। ओके, मार्क्स मैंने स्कोर किया 23, कितने गलत हुए, 3 गलत हो गए, 2 नंबर वाले गलत हुए क्या। 15 मिनट वेस्ट किया, बताओ। हाँ वो पज़ल पे वेस्ट किया है, और जो वो रिलेशनशिप वाला है, ब्लड रिलेशन, उसको भी किया है। ठीक है, 25 नहीं 23.25, बाकी एक्यूरेसी 86%। कट ऑफ से मैटर नहीं करता है, पर थोड़ा एनालिसिस भी देख लें। ऐसा कोई मेंस के टेस्ट में एनालिसिस का कोई मतलब नहीं होता क्या परसेंटाइल है, क्योंकि इसमें ये होता है कि कई लोग जो होते हैं वो टेस्ट को सबमिट करने के बाद अटैम्प्ट करते हैं, तो इसलिए परसेंटाइल पे कभी मत जाइएगा मेंस वाले में स्पेशली, क्योंकि ये फर्जी होता है। बट स्टिल काफ़ी लोगों से मैं तब भी पीछे हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब ईजी टेस्ट था। सॉल्यूशन एक बार देख लेते, गलत कहाँ हुआ है, मे बी कंक्लूजन वाले में गलत हुआ होगा। ओके, इसमें गलत हुआ है, ये गलत हुआ है जहाँ मुझे लग रहा था, फिर ये भी गलत हुआ है। फर्स्ट इज़ द कॉज एंड सेकंड इज़ द स्टेटमेंट। ओके, सॉरी इफेक्ट। 3 क्वेश्चन यही गलत हुआ है, बाकी ये पज़ल सही बना है। मेन टेस्ट में भी पज़ल बनना चाहिए बस। सो आप लोग भी ट्राई करिएगा, क्योंकि इन द एंड मेंस ही मैटर करता है। सो मेंस को एक बार अप्रोच करिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर क्या रहता है, और कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिएगा इस वाले सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी अपडेट होगा वो टाइमली मैनर में आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, इधर बाई शॉर्ट्स इधर बाई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।